ब्राह्मण इस बार समाजवादी पार्टी को वोट देगा और 100% पूर्वांचल भी, पश्चिम में भी, और पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। योगी कुछ है ही नहीं, अब रहा ही नहीं, इलेक्शन रहा ही नहीं है। अखिलेश यादव जिंदाबाद। तो रणुए से हमने राय ले ली, इसीलिए हाल है और सारे लोग बेरोजगार। तो आने वाला समय माननीय मोदी जी और योगी जी, इनको लोग समझ चुके हैं, ये कंपनी बनाकर विदेशियों से लूट मचा रहे हैं। और लाल टोपी से सांड कितना डरता है, कितना चिढ़ता है, वो आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज जमकर भीड़ है। यहां दूर दूर से लोग आए हैं, सपा कार्यकर्ता आए हैं। चलिए जानते हैं कि उनमें क्या विश्वास है, क्या 22 में बदलाव होगा या फिर कोई चूक रह जाएगी। क्या लगता है आपको, 22 में बदलाव होगा? जी निश्चित ही इस बार 22 में बदलाव होगा और 2022 में पूरी उत्तर प्रदेश की जनता दिखा रही है कि 22 में अखिलेश आ रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों लगता है कि अखिलेश क्यों आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से लोग परेशान हैं, ब्राह्मणों पर हुए अत्याचार से लोग परेशान हैं। आज देख रहे हो समाजवादी पार्टी पर कार्यालय पर पूर्वांचल के ब्राह्मणों का बोलबाला लगा हुआ है। हम भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और ब्राह्मण हैं और आए हैं यहाँ पर। ब्राह्मणों के एक दिग्गज नेता हरिशंकर तिवारी जिनकी पार्टी में ज्वाइनिंग हुई है, यह बहुत बड़ा अच्छा संदेश है समाज के लिए। लगता है कि ब्राह्मण मतलब झुक जाएगा सपा की तरफ? बिल्कुल निश्चित ही तौर पर ब्राह्मण इस बार समाजवादी पार्टी को वोट देगा और 100% पूर्वांचल भी, पश्चिम में भी, और पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। अच्छा, विश्वास है। कितनी सीटें आ रही हैं, क्या अनुमान लग रहा है आपको? पश्चिम से कितनी आ रही हैं? हम पश्चिम से से अधिक सीटें हम इस बार हमने मतलब किसान आंदोलन और जिस प्रकार से जाटों के ऊपर परेशानी होते हुए किसानों के ऊपर स्थिति खराब हुई, पश्चिम से आंदोलन शुरू हुआ, उसको देखते हुए इस बार हम समाजवादी कार्यकर्ताओं की ये मतलब एक दृढ़ निश्चय है कि इस बार पूर्वांचल से ज़्यादा सीट जाकर पश्चिम से भेजेंगे हम लोग। अच्छा, पश्चिम से ज़्यादा सीटें आएंगी? जी। आप कहाँ से आए हैं? हम जनपद औरैया से आए हैं, जिला उपाध्यक्ष है समाजवादी पार्टी। क्या लगता है आपको, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे? अरे बिल्कुल बनेंगे। टक्कर दे पाएंगे योगी को? अरे योगी कुछ है ही नहीं, अब रहा ही नहीं, इलेक्शन रहा ही नहीं है। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव आ रहे हैं, वो किसी से अब टक्कर नहीं है अखिलेश जी की। सीधा सीधा सा है, हाँ फाइनल है। आजकल लाल टोपी की बड़ी चर्चा हो रही है। हाँ, लाल टोपी की चर्चा हो रही। लाल टोपी के कारण तो उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार, गोवा की सरकार है जो बहुमत की सरकार है उनकी थी दूसरे की, तब उन्होंने लाल टोपी की बदौलत उन्हें डिजोल्व किया जब जनता ने उनको सपोर्ट किया था। ये खुद लाल टोपी के चक्कर में फिर रहे हैं, मैंने लाल बत्ती मिलना चाहिए। हाँ, लाल से डरते हैं ये लोग। अच्छा, मोदी जी कहते हैं फीता जीवी आप लोगों को, सपा वालों को फीता जीवी हैं आप लोग? अरे वे तो देशद्रोही है, इन्होंने देश के सारे लोगों को बेच रखा है, हमारे रोजगार खत्म कर दिया है और शिक्षा समाप्त कर दी है, रोजी रोटी के लिए तबाह हो गए, हर वर्ग परेशान है। क्या दिक्कतें और आ रही हैं आप लोगों को? अब दिक्कत के लिए क्या, पूरा जीवन ही खत्म कर दिया, पूरा मानव जीवन ही हिंदुस्तान के अंदर खत्म कर दिया, कुछ रहा ही नहीं उनके अंदर, सब सांड छोड़ दिया ये। अच्छा। हाँ, ये सांड छोड़ दिया, मर गया सब कुछ, किसान मर गया बिल्कुल पूरी तरह से। पुरखों ने कहा था जिस देश का राजा निर्भाग्य व व्यापारी होगा उस देश की जनता भिखारी होगी, और आस्था और धर्म के नाम पर जो भी व्यक्ति सत्ता हथियाएगा पाखंडी और मक्कार होगा। और हमने अपने पुरखों को की बात को झुटलाया, तो आज हम अक्लमंद बन रहे हैं, तो इस चूतिए ने हमको चूतिया बनाया। पुरखों ने जो कहा था, भैया जब शादी ब्याह हो जाएगी, घर नहीं चला पाओगे तो किसी परिवारदार से राय लेना, ये नहीं कहा था किसी रणुए से राय लेना। तो रणुए से हमने राय ले ली, इसीलिए हाल है और सारे लोग बेरोजगार। तो आने वाला समय माननीय मोदी जी और योगी जी, इनको लोग समझ चुके हैं, ये कंपनी बनाकर विदेशियों से लूट मचा रहे हैं। आज दिल्ली का जो आपका कार्यालय है उसमें आज अमेरिका का और इजराइल का व्यक्ति बैठा हुआ है और हमारे देश के अंदर मीडिया को भी भ्रमित कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आज नौजवान और भारत का नौजवान जान चुका है, और जो लोग भी इस देश की संपत्ति खरीद रहे हैं वो जान लें, इस देश के अंदर बहुत नौजवान हैं, उन नौजवानों की नज़र उन पे है, तो कहीं ना कहीं भारत की मिट्टी में आ जाएं लौट कर, नहीं मिट्टी में मिलाना हम लोग जानते हैं। 22 में ऐसा क्यों, क्या संभावना देख रहे हैं? अखिलेश ही क्यों? अखिलेश ही क्यों? अच्छा, उम्मीद अपने बच्चों से की जाती है कि किसी और से की जाती है, ये आप बता सकते हैं सबसे बेहतर। तो जो नौजवान है जिसने कुछ करके दिखाया, आप ये जान सकते हैं 10 90 किसने दिया? हाँ, महिलाओं की सुविधा हो या नौजवानों की सुविधा हो, जो कार्य करते हैं उन्हीं पे छीटाकशी होती है। इन्होंने तो सिर्फ झूठ बोला है, अरे इतना बोला है जिसमें आप लोगों ने भी सहयोग कर दिया, इतना सहयोग कर दिया कि आज हमारी जनता भ्रमित है। लेकिन कहीं ना कहीं अब नौजवान बैठकर ये सोचता है कि भैया मोबाइल का आदत तो डला दिया, साला अचानक 20% बढ़ा दिया और 10% फिर बढ़ाने वाला है। तो हम सब लोग समझ चुके हैं अडानी और अंबानी से
दुनिया जब कोरोना में भिखारी हो रही थी, अडानी अंबानी अरबपति हो रहे थे, तो अब सबको समझ में आ रहा है कि हिंदू मुसलमान के चक्कर में भैया कुछ मिलने वाला नहीं है। हम मानव जात के लोग जब जिंदा रहेंगे तभी कुछ कर सकते हैं, और ये उम्मीद सिर्फ अखिलेश यादव से कर सकते हैं और किसी से नहीं कर सकते। अब तो कृष्ण जी की भी बातें होने लगी हैं। हम धर्म पे इसलिए बात नहीं करते हैं कि आस्था और धर्म को हम अपने दिलों में मानते हैं। हम अपनी माँ से प्यार करते हैं, हम रोडों पे बताया नहीं करते। जो अपनी माँ से रोडों पे बताया करते हैं वो मक्कार हुआ करते हैं, ये मक्कार हैं। हम अपनी माँ से प्यार करते हैं तो बताया नहीं करते, जो बताया करते हैं वास्तव में मक्कार हुआ करते हैं। मैंने एक लाइन में आपसे कह दी, जो आस्था और धर्म के नाम पर कोई भी व्यक्ति सत्य हथियाता है वह पाखंडी और मक्कार होता है। हजारों साल पहले हमारे पुरखे कहे गए थे, हम समझ नहीं पाए। चलिए और भी लोगों से जानते हैं क्या आप कह रहे थे लाल टोपी की। मैं बताना चाहता हूँ आपको, लाल टोपी से एक तो लाल कलर से सांड डरता है, और मैं एक चीज़ और बता दूँ कि लाली मेरे लाल की जित देखूँ तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। ये निश्चित है जिस दिन 2022 में माननीय अखिलेश जी प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, ये योगी आदित्यनाथ और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आपको लाल टोपी लगाते हुए इस लखनऊ की सड़कों पर देखेंगे। क्या लगता है आपको, जो माहौल एक तरफ बनाया जा रहा है, अखिलेश की रैलियों में अच्छी खासी भीड़ भी आ रही है, ये भीड़ वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। हम बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं, कमेटियाँ मजबूत कर रहे हैं। कल भी भैया ने इस चीज़ की मीटिंग की है। हमारा बूथ मजबूत होगा तो हमारा विधायक भी बनेगा और भैया को मुख्यमंत्री बनाएंगे। विकास भैया ने इतना किया है कि ये आज तक फीता काट रहे हैं हमारे विकास का। हाँ, वही फीता कल एक रैली में थे प्रधानमंत्री बलरामपुर में, उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया समाजवादियों को, तो उन्होंने फीता जीवी बता दिया। तो फीता जीवी तो आप लोगों को बता रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव ने इतना विकास किया है कि ये फीता काटते काटते ये पागल हो गए हैं। हाँ, क्या कर रहे हैं? ऐसे प्रधानमंत्री है कि प्रधानी इलेक्शन में भी जाते हैं, ये पंचायत वाले में। हाँ जी हाँ। अच्छा, हाँ, कितना प्यार है उनको चुनाव से? आप चुनाव से, पब्लिक से नहीं, जनता से नहीं, खाली चुनाव से प्यार है। हाँ, उनको जो डर लग रहा है कि हमारी गद्दी खिसक रही है। अखिलेश यादव 2022 में आ रहे हैं और जनता पूरब से सरकार बनती हुई है जो पश्चिम तक बनेगी, और 2022 में हम अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जोश में है पूरे आप। जी, क्या कर रहे हैं? इस बार सपा ही आएगी, जीत का झंडा फहराएगी। आरएसएस तत्वों को कुछ भी कर लो, सबको अखिलेश की बात भाएगी। सब सपा समर्थन रहेंगे मस्त, विरोधी सारे होंगे पास, दुश्मन की यहाँ खैर नहीं होगी, जगह जगह पर लगेंगे गश्त। समाज खुद ही लिखे हैं जी, बढ़िया जी। आगे है जी, सत्ताधारी पार्टी से आम जनता खपा है, इनके हर उम्मीदों का नया सवेरा सपा है। ये लोग तो क्या कहना चाह रहे हैं आप, नई उम्मीदों की सपा है? जी जी, नई उम्मीदों का बिल्कुल है। योगी मोदी का एक ही काम, काटो फीता बदलो नाम। और झूठ भी तब तक बोलते हैं जब तक सच ना मान लिया जाए। योगी तेरी हस्ती, योगी तेरी हस्ती है तो योगी तेरी हस्ती है तो क्या मिटाएगा? अरे जिसने पैदा किया वो हम सबको बचाएगा। तो उत्तर प्रदेश में हम लोग उत्तर प्रदेश में बदल रही चीजें। देखिए, जैसे मोदी जी ने लाल टोपी को रेड अलर्ट बताया है, तो मैं कहना चाहता हूँ उन्होंने जीवन में एक सच बोला है। लाल टोपी वास्तव में रेड अलर्ट है। आपको रोड पे चलेंगे रेड अलर्ट दिखेगा तो आप क्या करेंगे? ब्रेक ले लेंगे। ब्रेक नहीं लोगे तो आपको क्या होगा? अब हम भी उन्हें कहना चाहते हैं, जब रेड अलर्ट आपको लाल टोपी में दिखाई दे गया है तो अपना झूठ बोलने का ब्रेक लगा दो, नहीं तो रेड अलर्ट के पार जाने का अंजाम सारी दुनिया जानती है। और लाल टोपी जिस सर पे उनको दिखती है, अभी हम आ रहे थे जब, तो लाल टोपी वालों को देखने के बाद पुलिस वाले भी कहते थे कि इधर से बीजेपी वाले जा रहे हैं, क्योंकि वो सांड की तरह लाल टोपी को देखते हैं। और लाल टोपी से सांड कितना डरता है, कितना चिढ़ता है, वो आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं। तो मैं कह देना चाहता हूं कि लाल टोपी का रेड अलर्ट जब उनको दिखाई दे ही गया है तो अपने झूठों पे ब्रेक लगा लें। यहाँ तक कि झूठ इतना ना बोले, झूठ भी जब तक बोलते हैं जब तक उसे सच ना मान लिया जाए। तो लाल टोपी रेड अलर्ट है, बीजेपी वालों के लिए है और इनके बीजेपी वालों के लिए रेड अलर्ट है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? जिसके न फटी पैर भाई वो माँ की ममता क्या जाने, न जिसके न फटी पैर वो आई माँ का ममता क्या जाने, की ममता। कोई दिक्कत नहीं, बात रख दीजिए, चर्चा कभी और हो जाएगी। ऐसा है, ये लोग परिवार के बारे में कुछ नहीं जानते, ममता के बारे में क्या कुछ नहीं जानते, परिवार क्या होता है, बेटा बेटी क्या होता है। इन्होंने तो एकदम कटोरा हाथ में दे दिया है, सबको भिखारी बना रहे हैं, शिक्षा को बिल्कुल शून्य कर दिया। जो शिक्षा नहीं है तो हमारे देश का भविष्य कहाँ जाएगा?
बच्चों पे आधारित है, शिक्षा पे आधारित है, उसको शून्य कर दिया और कहीं नौकरी नहीं, सब बेरोजगारी कर दिया उन्होंने। बस एक ही है कि हम अनाज दे रहे हैं, अनाज सबके हाथ में कटोरा थमा दिया। जब हमारा नौजवान जो देश का भविष्य है वो शिक्षा नहीं पाएगा, IAS PCS नहीं बनेगा, देश कैसे चलेगा? कहाँ से नई नई टेक्निकल लाएंगे? अनपढ़ हैं ये तो बस कटोरा दे दिया, 5 किलो गेहूँ लिया, चावल लिया, इससे पेट थोड़ी भरेगा। गैस कहाँ से आएगी? चूल्हे वो लकड़ी कहाँ से आएगी? आटा कहाँ से आएगा? दाल कहाँ से आएगी? मिर्च कहाँ से? पूरे परिवार का खर्चा कहाँ से आएगा? माँ के की बहन के जो छोचक है, भात है, शादी है, ब्याह है, ये खर्चा कहाँ से आएंगे? 5 किलो अनाज मिलने से परिवार थोड़ी चढ़ जाएगा। इन्होंने तो बिल्कुल देश, मतलब ये फ्री वाली चीजें बंद होनी चाहिए क्या? नहीं, जो पात्र उनको मिलना चाहिए ना। हाँ, और क्या? और ये जो है गैस कहाँ पहुँचा दी, पेट्रोल कहाँ पहुँचा दी इन्होंने, डीजल कहाँ पहुँचा दिया? किसान मजदूर क्या करेगा? रोजगार भी तो होना चाहिए। ये सारे उनको बेचे दे रहे हैं कंपनी जो देश की अभी तो इन्होंने लगाया तो कुछ सबको बेच रहे हैं। नौकरी देंगे नहीं तब क्या होगा? देश का भविष्य कैसे चलेगा? नौकरी मिलना चाहिए, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। और 2022 में अखिलेश जी आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये तय है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? तुम्हारे हर झूठ को मैं सच मानता हूँ, जबकि सच क्या है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। झूठे बातों से दिल जीतने वाले मोदी, तू क्या जाने दिल की आंसुओं की सच्चाई। ये आशिकी में हुआ था और मोदी के नाम पे लिख रहे हो? हाँ और भी है क्या? बता देंगे। चलिए, तो कभी और जी क्या कहना चाह रहे हैं चाचा? ये कहना चाह रहे हैं जी कि देश की आज़ादी के बाद जितनी झूठी और फ्रॉड और जितने बेईमान ये सरकार निकली, अब तक कोई सरकार नहीं थी। इनके राज में, ये 5 साल के राज में इन्होंने भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा दिया, महंगाई चरम सीमा पर, गुंडागर्दी चरम सीमा पर। इनके राज में जितनी लूट खसोट मची है अब तक नहीं मची थी। ये झूठ का खजाना लेकर आए हैं, जनता यह जान गई है। अब इनको 2022 में जाना है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, जनता ठान चुकी है। भाजपा वाले भी माहौल बना रहे हैं, मोदी जी लगातार रैलियों पर रैली यूपी में आजकल आए जा रहे हैं, लग रहा है वो माहौल बदल पाएंगे या फिर उनसे टक्कर ले पाएंगे अखिलेश? नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि जनता सच्चाई को जान चुकी है। ये केवल धर्म के नाम पर बंटवारा करके राज्य स्थापित करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान का नारा देना चाहते हैं, काम तो करना नहीं चाहते। लेकिन अब जनता इनकी सच्चाई को जान चुकी है, इनकी झूठे वादों में अब जनता फंसने वाली नहीं है। आजकल एक नारा हो गया है, अयोध्या काशी हमारी है, अब मथुरा की बारी है। क्या लगता है मथुरा में जो उनके पास बचा ही क्या है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अयोध्या बन गया और काशी तो है ही नगरी काशी की। हम लोग भी काशी के हैं, काशी उनकी थोड़े है, भोलेनाथ की काशी है, सारे काशी वासियों काशी है। और मथुरा के नाम कुछ बचा नहीं है, तो मथुरा को मुद्दा बना करके 22-24 का फतह जीतना चाहते हैं, लेकिन जनता अब उसके फेर में पड़ने वाली नहीं है। मथुरा के चक्कर में अब जनता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। मथुरा के चक्कर में बिल्कुल जनता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनके कारनामों को जनता समझ चुकी है। अच्छा, क्या लगता है आपको 22 में जो एक माहौल बनाया जा रहा है, अखिलेश यादव की रैलियों में अच्छी खासी भीड़ आ रही है, ये भीड़ वोट में कन्वर्ट होगा? जी हाँ, बिल्कुल कन्वर्ट होगी। और जो इनके इस समय बड़े बड़े नारे जो होर्डिंगें लग रही हैं, उनकी सोच, उनके काम, तो मैं उनकी सोच क्या है उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि भाजपा की सोच गंदी है, भाजपा की सोच गंदी है। और बाबा मुख्यमंत्री के काम रद्दी हैं कि जो नारियल फोड़ने पे टूट जा रही है, सड़कें टूट रही हैं, ऐसी सड़कें बना रहे हैं, तो इनके सारे काम जो भी हैं वो सब रद्दी हैं और इनकी सोच भी गंदी है। सोच गंदी है। चलिए, और कोई व्यक्ति है जो अपनी बात रखना चाहेगा? जी जी जी, क्या कर रहे हैं आप? जी पूछिए। क्या लगता है कि ये जो अखिलेश यादव की रैलियों में भीड़ हो रही है, सपा कार्यालय पर अच्छी खासी भीड़ हो रही है, ये बदलाव ला पाएगा? ये भाजपा सरकार की नाकामी अखिलेश यादव को पुनः सत्ता में लाने के लिए जनता बेताब है। अच्छा, रोटी, कपड़ा, मकान, जल जंगल, जमीन, सभी सवालों से मोदी जी ने मुंह मोड़ लिया। बेरोजगारी बढ़ गई, अत्याचार बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया और महिलाओं के साथ बलात्कार बढ़ गया। और यही भाजपाई गुंडे जो है पूरे सत्ता पर हावी हैं। इसलिए देश की आवाम और जो है कि प्रदेश की आवाम इनको उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। हम लोग इसी के साथ
इनके समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से जिताने का काम। कहाँ से आए हैं आप? सोनभद्र से। सोनभद्र से। क्या माहौल है उधर? कितनी सीटें आ रही हैं? वहाँ पर पूरा का पूरा जो है कि सोनभद्र मिर्जापुर का एक सीट भी खाता खुलने वाला नहीं है समाजवादी पार्टी के अलावा भाजपा का। अनुप्रिया पटेल का भी कोई प्रभाव वहाँ? अनुप्रिया पटेल तो एक परिवार की पार्टी है, वो खत्म हो गई। वो उनका और उनकी माँ भी तो आजकल अखिलेश यादव जी से मिल रही हैं। हाँ, तो उनकी माँ का जो है कि जलवा कायम है। माँ का जलवा कायम है। बिटिया का जलवा गया? खत्म हो गया। खत्म हो गया। मतलब सोनभद्र में सपा का मतलब बम है सपा? हाँ, पूरा सोनभद्र मिर्जापुर में कोई सीट ऐसा बाकी नहीं जो समाजवादी पार्टी न जीत पाए, सब जीतेगी। चलिए, तो आप जी चलिए जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आ जाइए, कुछ का पश्चिम में आपके आंधी नहीं तूफान है, इधर सामने तूफान आ रहा है। हाँ, पश्चिम का किसान हाँ। पूरी तरह से तैयारी में बैठा। कब इनको उखाड़, इलेक्शन का टाइम है, ये जड़ से नहीं उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे। पश्चिम में ये हालात है। अच्छा, किसान आंदोलन जो खत्म हुआ उसके बाद भी मतलब ऐसा कुछ दिख रहा है कि मतलब ये जो किसान वापस लौटे हैं फिर से कहीं भाजपा की तरफ न झुक जाए? इनकी नाकामी थी, तभी तो किसानों ने इतना संघर्ष किया, जीते। और ये सबको पता है, ये आगे जाके किसानों के प्रति कोई अच्छा नहीं करेंगे। सबको इनका पता है, झूठ बोलने वाले लोग हैं, झूठ पे इनकी दुकान चलती है। हिंदू मुस्लिम कराना इनका एजेंडा रहता है। अब हर आदमी समझ गया है, कोई हिंदू मुस्लिम के चक्कर में नहीं आएगा। इस बार विकास पे वोट करेगी? जी, विकास पर वोट करेगी। अक्सर जनता पे भी देखिए सवाल उठता है कि ये धर्म के नाम पे, जातिवाद के नाम पे जनता वोट करती है। इसीलिए नेता अक्सर जो है जब टिकट बंटवारा करते हैं तो जातियों का ध्यान रखते हैं। जब माननीय अखिलेश जी विकास पैदा करेंगे, ये तो आज तक पैदा कर नहीं पाए। योगी जी विकास पैदा कर ही नहीं सकते, लेकिन अखिलेश जी जरूर विकास पैदा करेंगे। ऐसा मैं जाट समाज से हूँ, एक मिनट, जाट समाज से हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से, किसान वर्ग से आता हूँ। और आप कह रहे थे ना किसानों को ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। दरअसल में हमारी कास्ट या जो भी किसान वर्ग है वो जानता है कि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आज कह रहे हैं प्रेशर है कि इलेक्शन हार रहे हैं तो सबकी वापस ले रहे हैं या अन्य प्रलोभन दे रहे हैं। सभी किसान जानते हैं कि इलेक्शन के बाद में ये फिर अपने कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिविटी करेंगे, इसको हो सकता है दोबारा ले आएँ, क्योंकि इनकी बातों पे भरोसा नहीं है किसान को भी। दूसरा, किसान त्रस्त है। डीएपी के रेट बढ़ा दिया, 1500-1600 रुपये डीएपी मिली। जब हाहाकार मचा फिर वो 1200-1300 कर दी गई। अभी 1400 रुपये भी मार्केट में है, जो कि 1200 का बैग मिलता था। यूरिया पे रेट 350 कट्टा मिला, 5 किलो उसमें से लैप्स हो गया। तो किसान तो पीड़ित है। अभी जो इन गंजे नंगों को उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान भगाएगा। जो हम खेती करते हैं, प्रति बीघा खपत बढ़ी है, भाई डीजल महंगा हुआ, जुताई बढ़ गई। अब मान लीजिए किसान जिसके पास ट्यूबवेल नहीं है, जिसके पास अपना जुताई का साधन ट्रैक्टर वगैरह नहीं है, तो वो अभी 200 रुपये 250 रुपये कर रहा है एक बीघा जुताई के। ठीक है, अब और अगर वो डीजल से करता है तो 100-125 रुपये उसको पड़ रहा है प्रति घंटा, बल्कि 150 पड़ रहा है। तो कितना ज़्यादा वो पीड़ित है केवल किसान ही जान सकता है। तो किसान पीड़ित है। ये लोग जो मुद्दा, जो बातें किए थे किसानों के अच्छे दिन लाने के, वो अच्छे दिन नहीं आए। कहा था 2022 में किसानों की आय दोगुनी होगी, हुई आपकी? नहीं, दोगुनी नहीं हुई। जो पहले थी उससे भी आधी हो गई, उससे भी आधी हो गई। तो दुगना कम करने का वादा था क्या? नहीं, इसका तो वादा दोगुना करने का था। वही मैं कर रहा हूँ, दोगुना कम करने का वादा, कम करने का वादा था। चलिए, उत्तर प्रदेश का किसान गन्ने के ऊपर डिपेंड है। इन्होंने कहा था गन्ने का पेमेंट 17 दिन में करेंगे। पिछली साल तक का भुगतान अब तक नहीं हो पाया। बैनर भी मैंने देखा है। अच्छा कि किसानों का गन्ना भुगतान करने के लिए माननीय योगी जी को धन्यवाद, ऐसा कुछ था? किसानों का गन्ने का पेमेंट नहीं हो पाता है। अभी तक गन्ने का मेरे खेत में गन्ना खड़ा हुआ है और गन्ने की हालत ये हो गई है, पहले पर्ची आती थी 18-22 कुंटल की, अब 9-9 कुंटल की पर्ची बना दी है। यानी कि एक किसान 4 बार सेंटर चक्कर काटेगा और पर्चियों का इतना बड़ा मामला है कि पर्ची टाइम से आ भी नहीं रही है। यानी गन्ने की फसल जो है आपकी बार शायद जून या जुलाई तक ना पहुंच जाए। इतना गन्ना क्षेत्र में हमारे यहाँ अभी आज भी है। चलिए, ठीक है, आप लोगों ने अपनी बात रखी, धन्यवाद। तो सपा कार्यालय पर तो भाई जाहिर सी बात है कि यहाँ सपा के लोग मिलेंगे, उनकी बातें होंगी। हम आम जनता में भी जाते हैं, उनकी भी बात आप लोग देखते होंगे। और वही सवाल यही है कि अखिलेश यादव की रैलियों में जो भीड़ इकट्ठा हो रहा है वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगा या नहीं, ये तो जो है 22 में जब नतीजे आएंगे तभी पता लग पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।